क्या आपको पता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज आना चाहिए? अगर नहीं पता तो उसके लिए हमने एक प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप सिंपल रजिस्टर करके डाउनलोड कर सकते हो और ये कम्प्लीटली फ्री है। तो आज हम फिर से मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, और साथ में आज का एनालिसिस हम थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, और हम सेक्टर के भी एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अभी रिसेंट टाइम में लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए बेस्ट सेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल के दिन। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट पे है, और कल अगर आप ध्यान से देखो चार्ट को तो यहाँ पे कल थोड़ा सा बाइंग भी आई है नीचे से। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरा चीज़ अगर आपको पता होगा कि हमने फेवरेट रिट्रेसमेंट लेवल को कवर कर रखा है अपने चैनल के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हो। ये एग्जैक्ट फेव रिट्रेसमेंट के लेवल पे आ रहा है, एग्जैक्ट आसपास देखो 31। रुक जाओ, वेट अ सेकंड। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि मान के चलो इस लेवल के आसपास आ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट से थोड़ा सा ऊपर ही है, और सपोर्ट जोन भी है वो। तो ये मेजर एज अ सपोर्ट की तरह, मेजर सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से ही बुलिश हो जाएगा। ये काफ़ी दिन तक कंसोलिडेशन एंड साइडवेज में जा सकता है। अगर आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके भी ये चीज़ देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूँ। तो आप जैसे ही देखोगे, अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट ये ऊपर ही जाएगा, यहाँ से ये कंसोलिडेशन जाएगा, जो हमने अपने मूविंग एवरेज के वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है। आप वहाँ से चेकआउट देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। और अगर हम इसी चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जैसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसी चीज़ को, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट के अंदर जैसे कल की बात करें कि ये एक डाउन ट्रेंड आया था, स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद नीचे से बाइंग आना स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? तो मेजोरिटी ऑफ टाइम ये है कि हमने पहले बात करी थी कि मार्केट हमेशा एक पैटर्न में काम करता है कि ट्रेंडिंग, फिर उसके बाद वोलेटाइल, और फिर या तो वोलेटाइल होगा या साइडवेज होगा, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम कल या तो वोलेटाइल होगा या कम्प्लीटली साइडवेज होगा मार्केट। ठीक है, एक ये चीज़ हो सकता है। एज अ सपोर्ट के पास है, और इसने सपोर्ट लिया है, ये दिख भी रहा है, जो ग्रीन कैंडल बन रहे होंगे मूविंग एवरेज को 15 मिनट में मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, तो एज अ सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है ये। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें ट्रेड प्लान किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आप ये देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे एज अ ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो अगर ये यहाँ पे आता है या यहाँ के आसपास खुलता है, तो आप शॉर्ट सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रेड। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है, इसको अगर ब्रेक करता है, ये इसको ब्रेक करता है और इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो आप लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हो। सिंपल है, जैसे इस लेवल के आसपास। ठीक है, जिसमें RSI भी 60 से अबव हो जाएगा। 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप कर सकते हो प्लान। ये तो निफ्टी का था। निफ्टी में ज़्यादा कुछ हो रहा नहीं है, सिंपल है। तो कल अगर हो सकता है कि अगर बाइंग आए और इस ये ट्रेंड लाइन आप प्लॉट कर लेना, जिससे आपको आसानी होगी। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन एंड साइडवेज फेज में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ था निफ्टी का। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, देखें तो यहाँ पे हमारे पास है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी तो कम्प्लीटली ऑलरेडी साइडवेज है, यहाँ पे देख सकते हो कम्प्लीटली साइडवेज है। और हमने एक बात करी थी कि ये लेवल अगर ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी में, तब जाके कुछ शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए मिल सकता है हमें। लेकिन ये लेवल अभी तक एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ। एक बार ये है, एक बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की बट नहीं हुआ, और यहाँ पे तो बिल्कुल ऊपर से ही चला गया ये। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी सेम ही है। जैसे निफ्टी के अंदर जो चीज़ बन रहा है, बाइंग आ रहा है, तो हम बाइंग इसमें कब प्लान कर सकते हैं? लेवल ही देखो, सेम ही लेवल है इसके अंदर भी। ये लेवल रहेगा, वो रहेगा एज अ रेजिस्टेंस लेवल। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे आगे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से टारगेट अपना बढ़ा सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस देख के। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, सिंपल सा। लेकिन अब हम इनको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को हम बड़े टाइम फ्रेम देखेंगे, ताकि आपको डिटेल में चीज़ें समझ आ जाए, समझे। तो यहाँ पे हम निफ्टी को देख रहे हैं एज अ मंथली चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ का है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, जो दोनों प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन माना जाता है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा। बस ये अक्टूबर का मंथ खत्म होने वाला है, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी कुछ दिन पड़े हैं। वीकली में मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, रेंज शिफ्ट होके गया है यहाँ पे।
और वेट अ सेकंड, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ था, ठीक है। वीकली भी बहुत ज़्यादा वीक है, और डेली तो आपने देखा ही है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ये मार्केट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट के रिवर्सल ही हो चुका है लगभग, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर कितना रिवर्सल और हो सकता है। तो इसके अंदर हम प्रोजेक्शन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूँ, तो ये ऑलमोस्ट 60% तक हो चुका है, 60%। तो 60% का रिवर्सल आ चुका है, 60% तक क्रैक कर चुका है मार्केट। और कल का दिन इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि सपोर्ट जोन भी है और इम्पोर्टेंट डेट भी आ रहा है जो मार्केट साइकिल के अंदर है, ठीक है। एक ये चीज़ है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, और साथ में बैंक निफ्टी हमने देख ही लिया कि वो कम्प्लीटली साइडवेज है मार्केट, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे टाइम फ्रेम उसके अंदर साइडवेज ही होंगे, ठीक है। निफ्टी के अंदर भी जैसे डेली साइडवेज है, वीकली साइडवेज है, और मंथली भी मंथली बुलिश में है, ठीक है। ये चीज़ थी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।